वार्तालाप कर रहे हैं ये रिकॉर्ड की जा रही है। जी जी सर। और मैं आपको ये भी बताना चाहूंगा कि ये हमारी वार्तालाप है, ये कल तक क्राइम फ्री भारत पर अपलोड भी हो जाएगी। ओके सर। और मैं आपको साधुवाद देना चाहूंगा, धन्यवाद देना चाहूंगा कि आपने एक दिन में ही डिस्ट्रिक्ट ऑफिसर का पद पा लिया है। तो आप जो जी है थैंक इसके यू। लिए बहुत प्रशंसा की पात्र हैं। जी थैंक यू सर, थैंक यू सो और मच। आपने जो है उज्जैन के मिस्टर भार्गव से बात की होगी, तो उन्होंने मुझे फोन लगाया था, तो वो जी जी आपकी जी। बड़ी प्रशंसा कर रहे थे। चलिए, ये उनका बड़प्पन है सर। मैं चाहूंगा कि आप जो है महिलाओं में जी और बच्चियों में थोड़ी सी ऊर्जा ज्यादा भरे। और जी सर। आप जो है मैं चाहूंगा कि आपको नेशनल प्रोविजनल नेशनल ऑफिसर घोषित करके आपको लेडीज जी विंग की जो है जिम्मेवारी दें कि आप बच्चों जी बच्चियों को और महिलाओं को जोड़ें, क्योंकि वो जी शक्ति जी के स्रोत हैं, शक्ति के परिचायक हैं। इस देश के जी बदलाव बिल्कुल। के लिए हमारी महिला शक्ति को, हमारी मातृशक्ति को एक बड़ा रोल अदा करना है। जी जी बिल्कुल बिल्कुल सर, मैं पूरी कोशिश करूंगी अपनी तरफ से और तो मैं पूरी आपको ईमानदारी से अभी काम जो है करूंगी इसमें। अभी आपको जो है जैसे ये कॉल खत्म होगा, मैं आपको प्रोविजनल नेशनल ऑफिसर वुमेन विंग का जो है ना घोषित कर रहा हूं। और मैं जी अपेक्षा जी जी करूंगा कि आप जो है इतने प्रतिष्ठा पॉइंट पाएंगे कि आपको जी जी इस व्यवस्था में, आपको ये मालूम है कि स्वतः ही आपको विधायक और सांसद का टिकट मिलेगा, और बिना जो है ना जी चुनाव प्रचार के, बिना खर्च किए इसमें जी। विजय भी 100% पक्की है। बस इसी तरह से आपका आशीर्वाद बना रहे सर, मैं पूरी ईमानदारी के साथ, पूरी निष्ठा के साथ काम करूंगी, पूर्ण निष्ठा के साथ काम करूंगी और कोशिश करूंगी कि महिलाओं को ज़्यादा से ज़्यादा जागृत करने की कोशिश जागरूक करूंगी मैं उनको और बिल्कुल ठीक है। पूर्ण आप सहयोग जो करूंगी। है जी सर। उनकी कुछ कुछ संगोष्ठियां करिए, और जी उनके उद्बोधन के बाद जब आप कहेंगे तो मैं आपको एक आज अभी एक परमानेंट वीडियो लिंक शेयर कर देता हूं। तो जब भी जी आप जी चाहेंगी जिनसे आप वो करेंगे, तो मुझे थोड़ा सा पहले से आगाह कर देना, तो मैं जी उनको वीडियो कॉन्फ्रेंसिंग के माध्यम से उनको मैं संबोधित करूंगा। तो जी मैं कोशिश करूंगा कि आपके काम को मैं थोड़ा सा सरल कर दूं। जी बिल्कुल सर, बिल्कुल सर, मैं जब भी करूंगी तो मैं पहले से आपको इन्फॉर्म कर दूंगी उसके बारे में। तो चलिए, तो जरूर सही मैं करेंगे। जी सर। आपको बहुत बहुत साधुवाद देता हूं और बहुत बहुत बधाई देता हूं, बहुत बहुत प्रशंसा करता हूं कि आप जिस शक्ति से दिल से भरी आभार हैं। है आपके लिए सर। हाँ, जी और हम जी लोग संयुक्त रूप से इस देश को बदल देंगे। इस देश के जी जी सर। राजनेताओं ने बहुत गद्दारी की है। ये इन जी लोगों ने गुलामों के सब नियम कानून आज हमारे ऊपर थोप के रखे हुए हैं। जो जिस बिल्कुल सर। बादशाही व्यवस्था का कल तक मैं भी हिस्सा था, वो बादशाही हम्म। व्यवस्था जो है ज्यादा सख्ती से आपके ऊपर थोपी हुई है। ये वही बादशाही व्यवस्था है जो फ्रीडम जी फाइटर्स के बिना किसी गुनाह पे उन्हें फांसी के फंदे पे चढ़ा दी जाती थी। वही जी वही बादशाही व्यवस्था हम पर अभी भी थुपी हुई है। और जो ये जी राजनेता जी हमारे बोर्ड से चुने जाते हैं, ये बड़ी ही जी। लज्जा और शर्म का बात है कि वो हमारे बोर्ड से हम्म। जीतते हैं, लेकिन रिप्रेजेंट हमें नहीं करते हैं, वो रिप्रेजेंट अपनी पॉलिटिकल पार्टी को करते हैं। और शीतल जी, मैं आपसे राइट ये भी सर। कहना चाहता हूं कि ये जी बहुत ही गलत लोगों को टिकट देते हैं। जो ज्यादा पैसा देता है उसको टिकट दे देते हैं, अपने नेताओं के बच्चों को टिकट देते हैं, दल बदलुए लोगों को टिकट देते हैं, बाहुबली और अपराधियों को टिकट देते हैं, और जाति और धर्म के आधार पर टिकट बांटते हैं, जो उसमें कोई बुराई नहीं है। लेकिन जाति और धर्म के आधार पर ये ढूंढ कर अयोग्य व्यक्तियों को टिकट देते हैं, क्योंकि योग्य व्यक्तियों से ये डरते हैं। इन्हें लगता है कि यदि योग्य व्यक्ति आ जाएगा तो इनके लिए चुनौती बन जाएगा। तो ऐसे बिल्कुल छद्म बिल्कुल चरित्र सर। के ये राजनेता हैं। बिल्कुल बिल्कुल सर, क्योंकि वैसे तो जिस तरह से सभी अधिकांशतः जो विभाग होते हैं इनमें एग्जाम लिए जाते हैं, हमारे हिसाब से तो अब तो चुनाव में भी जो नेता बड़े पद पे जा रहे हैं उनके भी एग्जाम होने चाहिए, उनका भी इंटरव्यू होना चाहिए, आप उन्हें भी ये चिंता फील होना चाहिए। आप शीतल जी चिंता मत करिए। जी क्राइम फ्री भारत के 20 लक्ष्य 19 लक्ष्य हैं जो हमने अभी घोषित किए हुए हैं। आप जी जो है ना चूंकि जुड़ चुके हैं, तो आपको देखने में मिल रहा जी। होगा, वो राजेश बिलैया वगैरह उसको काफी बार बार डाल हाँ रहे जी हैं। तो उसमें हाँ जी आपने हाँ जी। देखिए कि वो क्या हमारे 5 संकल्प हैं, क्या हमारी 5 अंतः विधाएं हैं, और 16 जी बाह्य विधाएं हैं, और जी 19 लक्ष्य हैं। जी इस 19 लक्ष्य से जो है ये देश बदल जाएगा।
ये बिल्कुल देश जो बिल्कुल है सर। आगे चल के एक समृद्ध देश होगा। यहाँ पर गरीबी और भुखमरी तो होगी नहीं। और ये मेन विश्व, चीज तो सर बस ये है, हाँ मेन चीज तो सर ये है, क्राइम फ्री देश जब होगा जब बेरोजगारी पर विशेष ध्यान दिया जाएगा, क्योंकि बेरोजगारी से ही, देखिए ये इंटरलिंक, बेरोजगारी से ही होता है ये सब नहीं ये इंटरलिंक नहीं है। ये अपराध मुक्त जी। तो इसलिए होगा क्योंकि अपराध करना का ऑप्शन आपके पास अवेलेबल नहीं होगा। आप अपराध करने बिल्कुल बिल्कुल। निकलेंगे और क्राइम फ्री भारत का टेक्नो इंजन को ये मालूम पड़ जाएगा कि अब शीतल जी जो है ना अपराध करने निकल रही हैं और इनके साथ साथ ये लोग हैं इस गाड़ी में जा रहे हैं, और इसके पहले जी शीतल जी अपराध करें, शीतल जी को पकड़ लिया जाएगा। तो अपराध करना किसी भी अपराधी के लिए एक ऑप्शन नहीं होगा, राइट? तो हाँ, राइट राइट, ऑप्शन नहीं होगा। ऑप्शन नहीं होगा। तो इसी तरीके से जी। किसी को गरीब रहने का भी ऑप्शन नहीं होगा। आप गरीब रहने का विकल्प नहीं होगा। समृद्ध होना सबके लिए एक मजबूरी होगी, ठीक है ना? बिल्कुल ऐसे बिल्कुल बिल्कुल बिल्कुल। सभी को शिक्षित होना एक मजबूरी होगी, सभी को मेरिटोरियस होना एक मजबूरी होगी। तो इस देश में गरीब नहीं मिलेंगे, इस नहीं देश मिलेंगे, में सही फ्री बात भी है। नहीं होंगी, इस देश में रिजर्वेशन नहीं होगा, इस देश में सही जो है बात ना है। पीएम आवास योजना नहीं होगी, क्योंकि वो अपनी समृद्धि से अच्छे आवास गृह में रह भी पाएंगे, अच्छा वेतन पाएंगे, स्वयं फल और दूध खा पाएंगे, अपने बच्चों को भी दूध पिला बिल्कुल पाएंगे और बिल्कुल। अच्छी शिक्षा पाएंगे। उन्हें इसके लिए किसी भी राजनेता के लिए से फ्रीबी की जरूरत नहीं है, किसी भी बिल्कुल बिल्कुल सर। रिजर्वेशन की जरूरत नहीं है। ऐसा समृद्धशाली भारतवर्ष होगा। आज इन दुष्ट राजनेताओं ने आपके वोट परचेज करने के लिए आपको गरीब बना के रखा है। गली गली कोने कोने में जो है ना दारू की दुकानें खोल दी हैं, इन्होंने दारूखोर बना दिया है। आई डोंट नो शीतल जी आपकी क्या एनालिसिस है। मेरी एनालिसिस है कि आज का मजदूर जो है वो खाना खाना बंद कर दिया है, वो दारू का पाउच पीता है और बिल्कुल सर। नमकीन खाता है, उसका बदन बिल्कुल जर्जर हो गया है। वो शुद्ध रूप से 7 घंटे मजदूरी करने की उस मतलब श्रम करने का उसका बदन उसकी इजाजत ही नहीं देता है। नहीं करता है, और वो मेहनत करने के लायक नहीं रहते हैं एक समय के बाद। हाँ, मैं वही कह रहा हूँ कि जी उसके शारीरिक क्षमता इतनी खराब हो जाती है कि वो श्रम करने की हालत में ही नहीं होता है। तो जी अब समय आ गया है कि छद्म चरित्र के बाहुबली दुष्ट अपराधी चरित्र के नेताओं को पराजित करके पार्लियामेंट के मंदिर में पहुंचकर नई गुरुकुल व्यवस्था को स्थापित किया जाए, गुलामों के नियम कानून को बदला जाए और जो बादशाही व्यवस्था है उसको बदला जाए। अपराध मुक्त भारत, साबर मुक्त भारत, खर्च विहीन चुनाव व्यवस्था, कर विहीन भारत। हमारा भारत में टैक्स नहीं लगेगा, इट विल बी टैक्स फ्री भारत। और डेवलपमेंट के लिए 10 गुने या 20 गुना ज्यादा पैसा होगा और भ्रष्टाचार होगा नहीं, तो उसका जो इफेक्ट होगा वो 40 टाइम्स होगा। और यदि आप ये सोचें कि यदि आप 40 गुना स्पीड से यदि बढ़ेंगे जो आज के स्पीड है, तो आप विश्व में सबसे समृद्ध राष्ट्र भी होंगे और विश्व गुरु भी होंगे। बिल्कुल बिल्कुल सही है ना? कहा आपने। तो शीतल जी आपको बहुत बहुत बधाई नेशनल अधिकारी वुमेन विंग का बनने के लिए। और मैं अपेक्षा करता हूं कि आपकी ऊर्जा से हम बहुत जल्दी आगे बढ़ेंगे। बिल्कुल, मैं आपकी अपेक्षाओं पर खरे उतरने का पूरा प्रयास करूंगी, और दिल से एक बार आभार फिर से आपके लिए, आपने मुझे इस लायक समझा सर। थैंक यू सो मच। राइट शीतल जी, जय हिंद, जय भारत, वंदे मातरम। जय वंदे मातरम।